नमस्कार, मैं रंजीत सिंह, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ BITV। कुछ दिनों पहले हमने BITV के चैनल पर एक वीडियो डाला था AEP के बारे में, और AEP मॉडल क्या है इसके बारे में थोड़ा हमने समझाया था। आज के इस वीडियो में मेरे साथ में मेरे एक वेलविशर है, हमारे एक वेलविशर हैं, और वो AEP के बारे में मुझसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या उनके सवाल हैं, और उनके सवालों का मैं जवाब दूंगा, और ये वीडियो आपको AEP के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानकारी देगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है अगर आप AEP मॉडल को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो। यस सर। सर मुझे बताइए कि आपने बताया मुझे AEP मॉडल है, पर ये एक्चुअली है क्या? मीन्स उसमें से यानी उसका फुल फॉर्म या एक्चुअली उसमें क्या है, क्या आपने बनाया है? दरअसल AEP का फुल फॉर्म है एरिया इवेंट पार्टनर, ये इसका फुल फॉर्म है। या फिर आप इसे कह सकते हैं कि ये BITV के जो पेड मॉड्यूल है उन सब के लिए हम एक फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। अच्छा, इट्स ए काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी ऑफ BITV, जहां पर ये जो फ्रेंचाइजी है ये हमने इसको नाम दिया है, हर एक एरिया में हमारा एक इवेंट पार्टनर होगा, तो AEP नाम दिया है इसे। फ्रेंचाइजी है फ्रेंचाइजी, लेकिन हमने इसे नाम दे दिया है AEP, यानी कि उस एरिया में हमारे जो इवेंट्स होते हैं उन इवेंट्स को सेल करने में हमारा पार्टनर है। अच्छा, तो दैट्स व्हाट AEP का मतलब ये है, फ्रेंचाइजी है। तो इवेंट्स क्या क्या रहते हैं आपके? ओवरऑल इवेंट्स क्या रहते हैं तो एरिया में? आज की तारीख में इवेंट्स हमारे इवेंट्स हैं या प्रोग्राम है, हम सबको इवेंट्स ही नाम दे रहे हैं। बराबर। तो एक तो हमने गुरुकुल नाम से एक प्रोग्राम बनाया है। ओके। तो गुरुकुल ये जो है, ये हमारे इसमें जो हमारे साथ में जुड़ते हैं वो साल भर के लिए जुड़ जाते हैं, अच्छा। तो गुरुकुल, इसे अब गुरुकुल हमारा जो प्रोग्राम है ये एक स्टडी सर्कल है जिसे हम इंटरनेशनल लेवल पर चलाते हैं। तो एक तो हमारा गुरुकुल प्रोग्राम है जो कि एक स्टडी सर्कल है जो हम चलाते हैं। तो एक वो हमारा इवेंट पार्टनर उसे सेल कर सकता है। स्टडी सर्कल यानी ये मंथली रहता है या वीकली रहता है? ये वीकली, ये हमारा मंथली प्रोग्राम, मंथली प्रोग्राम। एवरी मंथ, महीने में 2 बार इसमें मीटिंग्स होती है। ओके। 2 बार इसमें, हर महीने में 2 बार इसमें मीटिंग्स होती है। जो भी इसमें जुड़ जाएगा गुरुकुल में, हाँ करेक्ट, तो उसको एक नया जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा इंश्योरेंस के बारे में या जो भी चेंजेस रहेगा वो ऑटोमेटिकली उनको मिलते वहां पे उनको मिलते जाएगा। तो वो एक गुरुकुल का वो एक एडवांटेज है कि सब एजेंट, उधर के एरिया के एजेंट एक साथ मिलेंगे और जो भी इंटरेक्शन रहेगा वो हो जाएगा। ये तो प्रोग्राम ऐसा है कि इसमें पूरे वर्ल्ड से लोग जुड़ेंगे, क्योंकि जूम पर मिलना है हमें। अच्छा, तो जूम पे मिलना है तो पूरे वर्ल्ड के लोग जूम पे मिल रहे हैं। तो यानी ओवरऑल इंटरेक्शन अच्छा हो सकता है। बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त। इंश्योरेंस के बारे में क्या क्या चेंजेस आ रहे हो सकते हैं, पूरी जानकारी यहाँ पे मिलती है। तो एक तो ये गुरुकुल प्रोग्राम है। दूसरा हमारा वीडियो मेकिंग प्रोग्राम है। वीडियो मेकिंग, जहाँ पे हम वीडियो बनाना सिखाते हैं, वीडियो एडिट करके देते हैं, वीडियो का प्लेटफॉर्म देते हैं उनको, हमारा BITV के प्लेटफॉर्म पर उसको रिलीज करते हैं। तो वीडियो मेकिंग प्रोग्राम है। तो गुरुकुल प्रोग्राम हो गया, वीडियो मेकिंग प्रोग्राम हो गया। अच्छा, उसमें वीडियो मेकिंग में से क्या फायदा हो सकता है? मीन्स क्या जस्ट वीडियो बनाया पर उसका यूटिलाइजेशन या क्या लगता है आपको, ये फायदे में आ सकता है एजेंट को? किसी बहुत ज्यादा फायदे में आता है। एक कस्टमर जो है, एक आपका जो प्रोस्पेक्ट है, जिसके पास में आप एक बार गए, जिसके पास में आप 2 बार गए, जनरली उसकी साइकी क्या है, वो क्यों आपके थ्रू इन्वेस्टमेंट करेगा। आपके जैसे एक इंश्योरेंस एजेंट जैसे तो 10 इंश्योरेंस एजेंट उसको अप्रोच कर रहे होंगे। आज की तारीख में इतने इंश्योरेंस एजेंट है, लेकिन अगर उस कस्टमर के दिमाग में जो है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो है, उसका पूरा इन डिटेल जानकारी चले जाती है, वो कैसे दिखता है, वो कैसे बोलता है, उसका इंटेंशन क्या है, उसकी सोच क्या है, उसके काम करने का तरीका क्या है, ये जनरली एक मीटिंग से नहीं पता चलता है। लेकिन एक वीडियो में ये सारी चीजें आपकी जो है उभर के आती है। आपके हाव भाव क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी सोच क्या है, इंटेंशन क्या है, बहुत सारी चीजें जो है एक वीडियो में निकल के आ जाती है। मैंने ऐसा एक पकड़ के चलते कि मेरे किसी के क्लाइंट के पास जाना है, तो मैं जाने के पहले अगर वो वीडियो उसके पास गया तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट, थोड़ा नहीं, बहुत इम्पैक्ट होता है, बहुत इम्पैक्ट होता है। अच्छा, बहुत इम्पैक्ट। तो ये, लेकिन जनरली इंश्योरेंस एजेंट जो है ना, वीडियो बनाने में उसकी माहिरियत नहीं है, उसको आता नहीं है। हम सिखाते हैं, बराबर सिखाते हैं, बना के देते हैं, एडिट करके देते हैं, सब चीजें करके देते हैं, हमारे चैनल पे पब्लिश भी करते हैं। तो वीडियो मेकिंग प्रोग्राम हमारा एक। और तीसरा हमारा एक प्रोग्राम जो है वो नेशनल मेगा माइंड शो है, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल का हम रेसिडेंशियल इवेंट करते हैं, किसी 5 स्टार होटल में करते हैं। अच्छा। तो ये इस प्रकार के 3 प्रोग्राम है, और हम कुछ और अभी
सक्सेसफुल ट्रेनर्स के साथ में टाइप करके कुछ और नए प्रोग्राम्स भी लेके आने वाले हैं। अच्छा, और ये नेशनल मेगा माइंड में यानी क्या ट्रेनर्स उधर आएंगे कुछ, यानी पूरा दिन का ऐसा ट्रेनिंग रहेगा या क्या क्या ये रहता है, कौन कौन लेक्चरर? 3 दिन का एक्चुअली, ये 3 दिन का अच्छा, प्रोग्राम 3 दिन होता का है। यस यस, 3 दिन का प्रोग्राम होता है। एक 5 स्टार होटल बुक करते हैं ओके, और वहां पर हम सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट को बुलाते हैं, ट्रेनर्स को बुलाते हैं, फिर आउट ऑफ द फील्ड बिजनेसमैन लोगों को भी बुलाते हैं। ग्रेट। तो एक एक अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें हमें 360 डिग्री चीजों को सीखने का, समझने का, वैसे माहौल में जाने का मौका मिलता है। तो यानी ये AEP जो होएगा उसको ये तीनों जो आपके इवेंट्स है इसको जाके लोगों को बताना है कि ये हम इवेंट्स करते हैं Yes. और वो सेल करना है। यस यस, तो उसको तीनों सेल करना है या तीनों में से एक दो ऐसा भी कर तीनों सकता है? सेल कर सकता है। वो AEP बन गया, कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी तीनों नहीं में है, से एक कौन सा भी कर सकता है, एक भी तीनों सेल कर सकता है। इट्स लाइक उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी या लेने वाले की मर्जी है, लेने ऐसा वाले होगा? की मर्जी है, वो तो तीनों बताएगा। हाँ, तीनों बताएगा, बराबर। इंश्योरेंस एजेंट को, फाइनेंशियल एडवाइजर्स को, तीनों Correct. बताएगा। करेक्ट, और जिसको जो चाहिए वो ले लेगा अपनी सुविधा के हिसाब। ओके ओके ओके। सो फ्यूचर में आपके इसमें और भी बढ़ाने के इवेंट बढ़ाने के यस आपके ये- यस यस, अभी हमने 2 ट्रेनर्स के साथ टाई अप किया, तो वो ट्रेनर के प्रोग्राम भी हम यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। ओके। तो हमको जो यूनिक प्रोग्राम लगता है, जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट को मदद, अभी ये तीनों ही प्रोग्राम देखे तो अलग है, करेक्ट, नो, स्टडी सर्कल एक अलग चीज है, वीडियो मेकिंग एक अलग चीज है, नेशनल मेगा माइंड शो एक अलग चीज है। इन तीनों का इम्पैक्ट अलग अलग है। अब हमने जो 2 ट्रेनर्स के साथ टाई अप किया है, उनके जो मॉड्यूल है वो भी एकदम अलग है। तो वो भी एक इंश्योरेंस एजेंट इस्तेमाल कर सकता है और एक अपने बिजनेस को अलग तरीके से बढ़ा सकता है। ये सब अलग अलग लेवल के प्रोग्राम, और हर प्रोग्राम अलग अलग लेवल के इंश्योरेंस एजेंट भी होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर भी होते हैं, तो अलग अलग लेवल के हैं, किसको कोई भी प्रोग्राम जज सकता है। दैट्स हाउ इट इज। ओवरऑल मुझे ये अच्छा लगा कि मैंने कि ये तीनों इवेंट्स में, एक में हम मुझे सीखने के लिए मिल रहा है बिकॉज ऑफ द स्टडी सर्कल, दूसरे इसमें मेरा मार्केटिंग हो रहा है, यानी ये एक अच्छा चीज़ हो गया, और तीसरे इसमें अलग अलग जगह से लोग लेक्चर लेने के लिए आएंगे या ट्रेनिंग देने के लिए आएंगे पूरा 3 दिन का। तो उसमें से मुझे एक अच्छे ट्रेनर के साथ, यानी ओवरऑल देखेंगे तो अलग अलग चीज़ में से मुझे मेरा एक जो बोलते हैं ना, मेरा खुद का स्टडी या मुझे एक एजुकेशन मिल जाता है। करेक्ट, विद मार्केटिंग। Correct. गुड थिंग। बट अभी अगर हम ये देखेंगे कि ये AEP का स्कोप क्या रहेगा इंडस्ट्री में, यानी क्या लगता है आपको कि उसके लिए इंडस्ट्री है या वो क्या कर सकता है, आपको क्या लगता है? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये जो मार्केट है, ये अभी मार्केट अभी बना नहीं था, ये मार्केट हम शुरू कर रहे हैं और एक बड़े लेवल पर इसको करने वाला है। इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि लगातार जो है नए नए इंश्योरेंस एजेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर पैदा होते जा रहे हैं, ये लाइक जैसे एक भवंडर महासागर की तरह है। आज की तारीख में करीबन 25 लाख से ज्यादा इंश्योरेंस एजेंट हैं, 5 लाख तो हिडन एजेंट है, यानी कि करीबन 30 लाख इंश्योरेंस एजेंट है आज की तारीख में। बराबर। और आ तो रहे हैं, लेकिन इनको संभालने के लिए, इनको ग्रो करने के लिए एक वैसा इकोसिस्टम की जरूरत है। वो इकोसिस्टम हम बना रहे हैं। गुड। इसको एक सिस्टमैटिकली एक इकोसिस्टम बनाने, तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर AEP। अगर वो सिस्टमैटिकली, इतने सारे 30 लाख इंश्योरेंस एजेंट हैं, हर एक इंश्योरेंस एजेंट को जो है वो एक हैंड होल्डिंग चाहिए, हर एक इंश्योरेंस एजेंट हैंड होल्डिंग चाहिए ही चाहिए। तो ये एक AEP के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये ऐसी इस प्रकार की हैंड होल्डिंग जो है, ये 360 डिग्री व्यू जो है, वो एक्चुअली देखा जाए तो ये उभरता हुआ मार्केट। पर आपको वो खुद का एजेंट, वो खुद इंश्योरेंस का काम करता होगा, उसका खुद का काम है, तो आपको क्या लगता है कि यानी कितना टाइम उसको ये सब चीज के लिए देना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, किस तरह से वो उसको एडजस्ट कर सकता है पूरे वीकली उसके प्रोग्राम में, क्या लगता है? देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कोई इसको, इस काम को, AEP मॉडल को अगर इसको विजनरी देखकर फुल टाइम इसमें देता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, आज की तारीख में उतना विजन हमको दिखता नहीं है, रिस्क है इसके अंदर कि मैं पूरा टाइम कैसे दे दूं इसके अंदर। तो कोई पार्ट टाइम भी करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्ट टाइम समझ के इसमें आ जाए, अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना मार्केट बेस बनाए, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फुल टाइम भी करता है तो भी मैं बोलता हूँ कोई रिस्क नहीं है इसके अंदर। लेकिन ये मैं सोचता हूँ कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, उभरता हुआ मार्केट है। लेकिन अगर पार्ट टाइम के हिसाब से भी अगर कोई इसमें आता है और धीरे धीरे अपना बेस बनाकर जो है फिर आगे बढ़ता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या इसमें से रेम्यूनरेशन उसको क्या मिलने वाला है, या
कितना भी टाइम देने के बाद क्या लगता है, इतना टाइम देने के बाद कितना कमाएगा, या उसका रेम्यूनरेशन क्या रहेगा उसके इसमें? देखो मैं इसके अंदर रेम्यूनरेशन बहुत बढ़िया रेम्यूनरेशन है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो इसमें हमने जो है मिनिमम 10 to 30% का कमीशन स्लैब रखा है इसके अंदर। अब एक जो हमारा जो वीडियो मेकिंग प्रोग्राम है, इसमें हम मंथली जो है 5,000 रुपये चार्ज लेते हैं, 5,000 रुपये मंथली लेते हैं, जिसमें 20% हम इसके साथ में शेयर करेंगे। तो यानी कि 1,000 रुपये हम उसके साथ में शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना हर महीने का फीस रहता है, जो भी ARN में आता है, वीडियो मेकिंग प्रोग्राम में आता है, वो हर महीने 5,000 रुपये देता है। तो इसके लिए जो AEP हमारे साथ में बना है, इसके लिए अगर इसने 25 जनों को भी इसमें ज्वाइन करा दिया तो उसका 25,000 का इनकम मंथली चालू हो गया, फिक्स्ड इनकम हो गया, यानी उसका एक रिकरिंग इनकम चालू हो गया 25,000 रुपए। ये मैंने सिर्फ एक प्लान के बारे में बताया। हाँ, बताओ। इसके अलावा जो हमारा जो मैंने गुरुकुल बताया, तो एक तो मंथली इनकम शुरू हो गया। इसके अलावा गुरुकुल जो है वो उसको एनुअल इनकम देगा, क्योंकि वो सालाना पैकेज है, ठीक है। ये वीडियो मेकिंग प्रोग्राम उसको मंथली इनकम देगा। और तीसरा नेशनल मेगा माइंड शो जो मैंने बोला, वो जो है उसको वापस एनुअल इनकम देगा। तो एनुअल इनकम, मेरे को एनुअल इनकम का भी बंदोबस्त है, मेरे को मंथली इनकम का, और ये सब प्रोग्राम जो है ना रिकरिंग है, क्योंकि एनुअल प्रोग्राम एनुअली रिकरिंग होने वाला है, मंथली प्रोग्राम मंथली रिकरिंग हो रहा है। तो मेरे को पता है, मेरा एक साइकिल मुझे मालूम है कि कैसे मेरा इनकम जनरेट होने वाला है। मंथली भी सैलरी रेम्यूनरेशन मिलते जाएगा और एक इंसेंटिव टाइप ईयरली एनुअल भी मिलते जाएगा उसको, ठीक है। अच्छा, वो भी है। अच्छा, इसमें क्या लगता है, अगर एक ही एरिया में 2 जन आए 3 जन आए तो कंपटीशन हो जाएगा, तो वो भी सोचेगा मैं करूँगा, तो इसके बारे में आपने कुछ सोचा हुआ है कि क्या करना है? यस, इसके बारे में हमने सोचा है। एक्चुअली क्या है, हम इसीलिए हमने इसका नाम ही दिया है एरिया इवेंट पार्टनर। तो हर एरिया में हमने इस ये जो पार्टनर्स हैं, इनको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्टनर ऐसा है, उस एरिया में जो भी एक LIC की ब्रांच है, वो फिर वो ब्रांच उसको एलोकेट कर देंगे उस एरिया में। फिर उसको दूसरा, उस ब्रांच में काम करने के लिए दूसरा पार्टनर नहीं बनाएंगे। अगर कोई दूसरा पार्टनर आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे उस एरिया में जितनी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, आप उन्हीं पे काम करो। फिर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में काम करने के लिए दूसरा पार्टनर वहां पे नहीं बनाएंगे। अगर कोई तीसरा आ रहा है तो हम उसे बोलेंगे कि वहां पर जितनी गवर्नमेंट जनरल इंश्योरेंस कंपनी, आप उन्हीं को अप्रोच करो। अगर तो फिर उसको कंपटीशन हम क्रिएट नहीं करेंगे। चौथा आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे जितनी प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, आप उन्हीं पे काम करो। तो इस प्रकार से हर एरिया में सिर्फ 4 पार्टनर ही होंगे और वो चारों अलग अलग जगह पे ही काम करेंगे, कोई किसी के लिए कंपटीशन क्रिएट नहीं करेगा। दैट्स हाउ इट विल बी। यानी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के हर एक कोने में आपको ये सर्विसेज देने की आपकी एक चाहत है। तो प्राइवेट इंश्योरेंस, गवर्नमेंट इंश्योरेंस, प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस, गवर्नमेंट जनरल इंश्योरेंस, एवरीवेयर यू वांट टू, सो दैट कि एक अवेयरनेस क्रिएट हो जाए और इंश्योरेंस के बारे में लोगों को पता चले, या इंश्योरेंस प्रोफेशन के बारे में पता चले। करेक्ट। सो गुड। मुझे लगता है यही आपका एंड पर्पस है, या क्या एंड पर्पस क्या है? बिकॉज एक जब भी हम कुछ नया करने के लिए आता है कि एंड पर्पस रखे जाते हैं कि वो पर्पस से दोनों के लिए फायदेमंद होते। तो आपका ऐसा, आपका ये मेन पर्पस क्या है अल्टीमेट, इसके ये AEP बनाने का पर्पस क्या आपने किया? देखो, AEP बनाने का पर्पस तो यही है कि हम जो है ना, हमारे काम को हम फुल फोकस्ड होके, BITV का काम क्या है? BITV का काम है वीडियोस बनाना, BITV का काम है नॉलेज प्रोग्राम्स बनाना, और BITV का काम है एक फाइनेंशियल एडवाइजर को दूसरे फाइनेंशियल। तो हमारा फोकस जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग में ही रहे, सेलिंग में ना रहे हमारा फोकस। द पर्पस ऑफ मेकिंग AEP इज कि हमारा फोकस मैन्युफैक्चरिंग में ही पूरा रहे, ताकि हम उसमें पूरी जान लगाकर उसको बेस्ट जो है चीज निकाल सके, हमको फिर सेलिंग में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो आज की तारीख में क्या हो रहा है, हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो लोगों तक प्रोडक्ट को पहुंचाने में जा रहा है। अभी ARN ये जो प्रोडक्ट है ना, ये जो वीडियो मेकिंग प्रोडक्ट है, ये वीडियो मेकिंग प्रोडक्ट जिस कॉन्सेप्ट में हम लेके आए हैं, मार्केट में इसका कोई कंपटीशन नहीं है। ये जो है ना, एक इंश्योरेंस एजेंट को उसके बिजनेस को बढ़ाने में, उसकी रिकॉग्निशन को बढ़ाने में, उसके एडवर्टाइजमेंट को बढ़ाने में, उसकी नेटवर्किंग को बढ़ाने में बहुत जबरदस्त काम करता है। लेकिन ये लोगों तक पहुंच कोने कोने तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसके लिए हमारी एनर्जी बहुत जा रही है। यही अगर AEP बीच में आ जाएगा तो वो फिर लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। हम AEP को फायदा ये दे रहे हैं कि भाई आपके लिए कंपटीशन क्रिएट नहीं करेंगे, आपके लिए बिजनेस, एक अलग से बिजनेस मॉडल ये बहुत बड़ा तैयार करेंगे, कंपटीशन नहीं होगा, आपकी इनकम बढ़ाने का काम करेंगे। दैट्स व्हाट वी विल डू।
पर ऑटोमेटिकली मुझे ऐसा लगता है कि AEP करने के बाद ये तीनों चीज उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तीनों मिल जाएगा, गुरुकुल, वीडियो मीटिंग, ये भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये भी सब मिल जाएंगे, और भी जो प्लान आएंगे वो सारे प्लान उनको मिल जाएंगे। गुड, अच्छा है तो फिर कोई कंपटीशन नहीं है। गुड गुड गुड। मेरे डाउट्स इसमें यही था कि ये किस तरह से बनाया गया, क्या है, और किस तरह के लोगों के फायदे में आ जाएगा, ये भी मुझे समझ में आ गया। किस तरह से मुझे AEP को कैसा आ जाएगा फायदे में, पता चल गया। ओके, गुड, थैंक यू वेरी मच। परफेक्ट। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो क्वेश्चंस थे इसके माध्यम से AEP मॉडल क्या है ये हम जो है हमारे ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते थे। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपके मन में कोई प्रश्न रह गया है, कोई सवाल रह गया है AEP मॉडल के बारे में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप फॉर्म भर सकते हैं, आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है। और कुछ इंश्योरेंस एजेंट ने, कुछ लोगों ने हमको अप्रोच किया है AEP मॉडल के लिए, और हम उनसे अभी बात करके ये जो AEP मॉडल में हम उनको शामिल करने वाले हैं। लेकिन हम पूरे इंडिया में इसको स्प्रेड करना चाहते हैं। तो अगर आप किसी छोटे गांव से हैं, छोटे शहर से हैं, आप हमें अप्रोच करें, हम आपके साथ बैठेंगे, आपको AEP बनाएंगे। लेकिन हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि आप इसे कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करके देन वी विल डेफिनेटली मेक यू AEP। और इतना वादा करते हैं कि आपके लिए कंपटीशन क्रिएट नहीं करेंगे, आपके लिए एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल बनाएंगे। दिस विल बी ये आपके लिए बहुत अच्छा एक बिजनेस मॉडल होगा। तो आप क्या करिए, ये जो वीडियो है, अब आपको समझ में आया है कि AEP कॉन्सेप्ट क्या है। आपके पहचान में जितने ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है कि वो AEP मॉडल के लिए फिट है, उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। ना ही सिर्फ शेयर कीजिए, बल्कि उनको फोन करके बता दीजिए कि भाई इस वीडियो को आप देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक बिजनेस मॉडल है। आप उन्हें फोन करके बताइएगा, तो शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो कमेंट्स में लिखकर हमसे पूछिएगा, फोन करके पूछिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। इस प्रकार की और बहुत सारी बातें हम मुझे आपके साथ में डिस्कस करनी है, कई सारे प्रॉब्लम्स को हमको साथ में मिलकर सॉल्व करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। DITV चैनल पर आपका स्वागत है। DITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।